सोमती अमावस्या बहुत ही एक ऐसा पर्व है जिसमें कुरुक्षेत्र के सरोवरों में सभी तीर्थ भारतवर्ष के अपना एक तरह से इसमें समाहित होते हैं। ऐसा इसलिए भी है कि एक बार जब वृत्तासुर राक्षस को मारने का प्रश्न उठा तो विष्णु भगवान ने कहा कि दधीची ऋषि की हड्डियों का अस्त्र बने तब ये वृत्तासुर का अंत हो, क्योंकि उसने बड़ा अत्याचार और अनाचार कर रखा था। देवता और प्राणी मात्र दुखी थे। खैर, वो दधीची ऋषि के आश्रम में पहुंचे। दधीची वहां नहीं थे। पता लगा वो तीर्थाटन पर निकले हुए हैं। उन्हें तलाशते हुए कुरुक्षेत्र पहुंचे देव, और यहां भेंट हुई दधीची ऋषि से। तो कहा कि आपकी हड्डियों का अस्त्र बनना है, तब जाकर के वृत्तासुर का अंत होगा। उसने कहा ठीक है, मैं जन कल्याण के लिए ये कार्य करने के लिए तत्पर हूं और संकल्पित भी हूं आपके अब कहने के उपरांत। लेकिन मैंने तीर्थाटन का, भारतवर्ष के सभी तीर्थों का जो है ना भ्रमण करने का, स्नान ध्यान करने का वहाँ संकल्प लिया हुआ है। तो फिर उन्होंने एक परामर्श दिया कि यदि सभी तीर्थ यहाँ समाहित हो जाए, उस समय सूर्य ग्रहण का अवसर भी था और सोमती अमावस भी थी, तो सभी तीर्थ यहाँ इकट्ठे हुए। दधीची ने अनुमोदन कर दिया था कि हाँ, मैं तत्काल फिर ऐसा करूँगा। तो यही वो दधीची ने अपनी अस्थियों का दान किया, उससे वो वज्र बना, उससे उस वृत्तासुर का अंत हुआ। तो कुरुक्षेत्र में सोमती अमावस्या का बहुत ही महत्व है। ये सोमवार के दिन अगर हो तब है सोमती अमावस्या। वैसे तो ये इस तारीख को जो समय है प्रातःकाल, वो 2:02 पर ये अमावस शुरू हो जाएगी और फिर ये सारा दिन और कल के बाद आगे ये समझिए आपके 3:56 यानी कि वो तारीख फिर अगली हो गई 31 तारीख, वहां तक ये चली गई है। स्नान का, ध्यान का बड़ा महत्व है। और ये भूमि तो वो भूमि है जिस पर जो दान, स्नान, पुण्य किया जाता है, पाठ किया जाता है, वो अक्षय फल को प्रदान करने वाला होता है। और ये तो कलयुग में है, ये अक्सर आ जाती है सोमती अमावस। अनेक युगों में तो इसके दर्शन के लिए बड़ी मतलब जो है ना लंबी अवधि की जो है इंतजार करनी पड़ती थी। इस तरह से ये सोमती अमावस्या पितरों का भी पर्व है। जो सोमती अमावस्या है ये मूल नक्षत्र और उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होगी। इसी तरह से वृद्धि और उसके बाद ध्रुव योग में ये जाकर के समाप्त होगी। पुण्य प्रदायी है। देखिए, भगवान आपको सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन उन सुखों का उपभोग, उन सुखों का जीवन में आनंद तभी होगा जब हमारे पूर्वज प्रसन्न होंगे। इसलिए पितरों के निमित्त किए गए कार्य भी उन्हें अत्यंत आनंदित करने वाले होते हैं पितरों को,
और उनकी प्रसन्नता से, क्योंकि हम अपने पूर्वजों के अंश हैं। 3 पीढ़ियां हमारे जीवन में प्रत्यक्ष, 3 अप्रत्यक्ष, और जो 4 फादर्स हैं उनका लहू हमारे शरीर में रहता है। इस तरह से उनकी प्रसन्नता फिर हमें जीवन में सुख प्रदान करती है। आप अन्न का, वस्त्र का, क्योंकि सर्दी है जैसे, अब जिनके पास वस्त्र नहीं है या बहुत महीन से वस्त्र हैं, उन्हें सर्दी से बचने के लिए गर्म वस्त्र वितरण किए जाने चाहिए, फलों का। और दान तो 16 तरह के दान हैं। जो सामर्थ्य है, आपने जितना भी दान किया है अपने सामर्थ्य के अनुसार, वो ही अक्षय फल प्रदान करने वाला हो जाता है।